लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। वहीं कॉर्प्स कमांडर स्तर पर बातचीत होने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है और जहां एक ओर चीन भारत को नीचा दिखाने में लगा हुआ है, तो वहीं भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि चाहे जो कुछ हो जाए पर चीन की दादागिरी अब वो नहीं चलेगी। अब भारत का एक मित्र देश भारत की मदद कर सकता है, परंतु ये मित्र देश कौन है अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में अब इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये मित्र देश कोई और नहीं बल्कि इजराइल हो सकता है। भारत भली भांति जानता है कि चीन युद्ध के लिए उतारू है और वह भारत को झुकाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। चीन के LAC पर सरफेस टू एयर मिसाइल के जवाब में भारत ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। NI की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी लद्दाख में अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है ताकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA के हवाई जहाज़ों तथा चौपर द्वारा किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इसी कड़ी में भारत को एक और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की बात सामने आ रही है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को जल्द ही एक मित्र देश बहुत ही उच्च क्वालिटी का एयर डिफेंस सिस्टम प्रदान करने वाला है, जो न केवल पूरे क्षेत्र यानी कि लद्दाख की रक्षा कर सकता है बल्कि शत्रु के हवाई जहाज़ों को मीलों दूर से ही डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। अगर ये मित्र देश कोई और नहीं बल्कि इजराइल है, तो ये उच्च क्वालिटी का एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम हो सकता है, जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है। बता दें कि इजराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मिसाइल सिस्टम गाजा सीमा पर तैनात किया हुआ है। जब इजराइल पर फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने गाजा सीमा से करीब 700 रॉकेट दागे थे, तब इस सिस्टम ने आतंकवादियों की तरफ से हुए करीब 90% रॉकेट लॉन्चर बेकार कर दिए थे। ऐसे में अगर ये शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम भारत को मिलता है तो चीन के पसीने छूटना लाजमी है। इजराइल ने कई मायनों में भारत की सहायता कर चुका है। जब कारगिल युद्ध प्रारंभ हुआ था तो इजराइल ही था जिसने भारत को ऑपरेशन सफेद सागर सफलतापूर्वक करने में सहायता की थी। इसके अलावा इजराइल ने समय समय पर भारत की अपनी आत्मरक्षा के लिए आवश्यक साधन प्रदान किए हैं, जिसमें मिराज 2000 फाइटर जेट्स के लिए उपलब्ध व लेजर गाइडेंस स्पाइस मिसाइलें भी हैं, जिनकी सहायता से भारत ने बालाकोट में स्थित आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर पुलवामा में मारे गए भारतीय जवानों की वीर गति का प्रसोद लिया था। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान एक अधिकारी ने बताया कि बॉर्डर पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और ये PLA के ऊपर है कि वह अपने स्टेटस का सम्मान करे, क्योंकि उसे पिछले महीने में अपने आक्रामक रवैये से क्षेत्र की शांति का बिगाड़ने का प्रयास किया था। वहीं मोदी सरकार ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपनी जगह से 1 इंच पीछे नहीं हटेगा और क्षेत्र में शांति तभी स्थापित होगी जब चीन की PLA अपनी पुरानी पोजीशन वापस जाएगी। बता दें, भारत गलवान घाटी में दारबुक शौक दौलत बेग ओल्डी का निर्माण पूरा करना चाहता है, जिससे उसके सभी पेट्रोलिंग पोस्ट जुड़े रहेंगे और चीन के किसी भी शरारत से निपटने में आसानी रहेगी। लेकिन चीन को यही बात नागवार गुजरी है और वुहान वायरस महामारी की आड़ में चीन इस क्षेत्र का निर्माण रोककर अपने अक्साई चीन का दायरा बढ़ाना चाहता है। अब चूंकि भारत और चीन के बीच 1967 के बाद से सबसे भयानक जंग हो सकती है, ऐसे में इजराइल का दावा है कि भारत की मदद के लिए उसे सामने आना चाहिए और ज़्यादा मजबूती दिखानी चाहिए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपना कमेंट लिखकर हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।